मॉर्निंग, मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली अबाउट 10-15 दिन पहले हमने रोजेज़ के ऊपर प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग के 10 दिन तक फ्रेंड्स मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र रोजेज़ में नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही 10 दिन कंप्लीट हुए, अबाउट 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही मेरे रोजेज़ के ऊपर नई शूट्स निकलना स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ही फ्रेंड्स हमारे रोजेज़ के ऊपर नई शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हमें अपने रोजेज़ को फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे ये स्टेज पे फ्रेंड्स हमें पता नहीं होता कि हमें अपने रोजेज़ को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। अगर आप सही फर्टिलाइज़र सही टाइम पे दोगे तो बाद में आपको रिजल्ट 101% मिलेगा रोजेज़ में, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अभी आपको रोजेज़ का जो अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी कौन से कैसे स्टेज पे चल रहे हैं, कैसी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए अभी हम अपने रोजेज़ की तरफ चलते हैं। तो एट प्रेजेंट जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे रोजेज़ के ऊपर बहुत सारी न्यू ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ जहाँ से फ्रेंड्स हमने कट किया था वहाँ से ये प्लांट ने न्यू ब्रांचेस निकलना स्टार्ट कर दी है। जैसे कि देख रहे हो, यहाँ से हमने कट किया था, यहाँ पे हमें 1, 2, 3 नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने रोजेज़ का स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, और इसीलिए फ्रेंड्स मैंने अपने रोजेज़ के ऊपर प्रूनिंग की थी। अब आगे फ्रेंड्स मैं अपने दूसरे रोजेज़ की तरफ भी आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर हमने यहाँ पे कट किया था, यहाँ से एक बहुत ही हेल्दी शूट निकल रही है, नीचे से भी एक दूसरी ब्रांच निकल रही है, यानी कि एक कट पे हमें 2 ब्रांचेस मिल रही है। तो यही मेरा आइडिया था, यही मेरा कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, कि मैं अपने रोजेज़ का स्ट्रक्चर बढ़ाऊँ, यानी कि उसकी ब्रांचेस बढ़ाऊँ। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी तो नेक्स्ट सीजन तक मुझे अपने रोजेज़ के ऊपर मैक्सिमम फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और यही प्रोसेस मैं लगातार 2 साल या तो 3 साल तक मैं फॉलो करूंगा, ताकि मेरे रोजेज़ के ऊपर मुझे मैक्सिमम ग्रोथ मिल सके। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कट लगाया था, यहाँ से 3 ब्रांचेस निकल चुकी है, 1, 2 और 3। तो ये जो ब्रांचेस है वो और लंबी होगी, बड़ी होगी, इसके ऊपर भी हमें ज्यादा फ्लावरिंग्स मिलेंगे, यानी कि 3 ब्रांचेस 3 फ्लावरिंग्स। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स प्रूनिंग का। और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट के ऊपर प्रूनिंग की, अभी ये प्लांट मुझे फ्लावरिंग की स्टेज पे भी आ चुका है, फ्लावर्स देना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो ये 10 दिन में फ्रेंड्स हमारे जो रोजेज़ है, ये रोजेज़ ने जितनी भी जो न्यूट्रिशंस है वो अपनी स्टोरेज वाली न्यूट्रिशंस यूज़ की है, यानी कि आपने जो भी न्यूट्रिशंस पहले अपने रोजेज़ को प्रोवाइड किया है, वो प्लांट अपने ये जितने भी न्यूट्रिशंस है रूट सिस्टम और नोड एरियाज में जमा करके रख देता है। और जैसे ही आप प्रूनिंग करते हो तो बाद में वो न्यूट्रिशंस का वो फुल यूटिलाइजेशन करके अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। इससे फ्रेंड्स आपके रोजेज़ के ऊपर 2 फायदा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला फायदा कि जैसे ही आप प्रूनिंग करते हो उसके बाद इंस्टेंटली आपके प्लांट के ऊपर माइट्स और थ्रिप्स का अटैक इजीली नहीं लगता। अगर प्लांट के लीव्स के अंदर या तो स्टोरेज एरिया के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशंस पड़ा हुआ होगा तो बाद में प्लांट के ऊपर माइट्स और थ्रिप्स का अटैक इजीली हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि 10 दिन तक आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। अब जैसे कि फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर नई नई शूट्स, नई नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो चुकी है, अब ये प्लांट को फ्रेंड्स फर्टिलाइजर की जरूरत होगी। अब जैसे जैसे फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट के ऊपर ये ब्रांचेस लंबी होगी, हेल्दी होगी, तो इनको न्यूट्रिशंस की जरूरत होगी, क्योंकि ये सारी नई ब्रांचेस है, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशंस का स्टोरेज अभी ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें अभी इसको फर्टिलाइजर देना होगा। अब ये स्टेज पे एग्जैक्टली हमें अपने प्लांट को कौन सा फर्टिलाइजर देना है ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसे स्टेज पे हमें अपने रोजेस के ऊपर कौन सा फर्टिलाइजर देना है। तो चलिए मैं आपको ऐसे 4 फर्टिलाइजर बताऊंगा जो आपको अपने रोजेस के ऊपर इस्तेमाल करना है प्रूनिंग के बाद। भले ही आपका रोजेस हुआ या तो आपके दूसरे जो प्लांट्स हुए जो आपने ये सीजन में प्रून किए हैं, प्रून करने के बाद अगर आपके प्लांट के ऊपर न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो चुकी है तो बाद में ये फर्टिलाइजर आप वो प्लांट्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो फर्टिलाइजर मैं आपको बताऊंगा वो है कैल्शियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम नाइट्रेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फर्टिलाइजर है ये स्टेज पे। कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर सेल डिवीजन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, यानी कि अभी जो प्लांट के ऊपर जो नई शूट्स सब डेवलप हो रही है वो कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से वो शूट्स हेल्दी होगी और मोटी होगी। तो कैल्शियम नाइट्रेट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो फर्टिलाइजर मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है
मैग्नीशियम सल्फेट या तो मैग्नीशियम नाइट्रेट। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मैग्नीशियम सल्फेट यूज करना है या तो मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज करना है, कौन सी चीज यूज करनी है, क्योंकि लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट का कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने खुद ये वीडियो में मेरी आगे भी बताया था कि जो भी सल्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं वो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होते, और ये चीज भी सही है। लेकिन अगर आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट इजीली मार्केट में नहीं मिल रहा है तो बाद में आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपके प्लांट के अंदर बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं होगी, तो वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारे फर्टिलाइजर्स कैसे हमें इस्तेमाल करने हैं। अब तीसरा जो फर्टिलाइजर है वो है बैलेंस एनपीके। बैलेंस एनपीके ये स्टेज पे बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। बैलेंस एनपीके की वजह से आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होगी। अभी जो प्लांट की कंडीशन है, प्लांट अभी अपनी ओवरऑल ग्रोथ कर रहा है, यानी कि प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, ये तीन न्यूट्रिशंस चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें बैलेंस एनपीके का इस्तेमाल करना ये स्टेज पे बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब सबसे आखिर में जो फर्टिलाइजर मैं आपको बताऊंगा वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये है उत्कर्ष का डबल कॉम्बी माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है। कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप लेते हो तो 10 से 11 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होने चाहिए। तो आप अच्छी ब्रांड का लीजिए, आप उत्कर्ष का लीजिए, एरिस का लीजिए, या तो सागरी का फर्टिलाइजर लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट ये स्टेज पे इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स प्लांट के ऊपर नए लीव्स डेवलप होंगे तो बाद में प्लांट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये फर्टिलाइजर्स कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बेस लाइन आप नोट कर लीजिए या तो गांठ बांध लीजिए। जब भी कोई भी फर्टिलाइजर आप देते हो, केमिकल फर्टिलाइजर देते हो, तो उससे पहले बहुत ही अच्छी तरह पानी दे दीजिए। भले सिंडर हो या तो मिट्टी हो, दोनों में आपको फुल वाटरिंग करनी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये कैल्शियम नाइट्रेट है फ्रेंड्स। ये कैल्शियम नाइट्रेट को हमने मंडे के दिन यूज किया। आधे से 1 ग्राम जितना लेना है, 1 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए और अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद 2 दिन का गैप छोड़िए। 2 दिन के बाद फ्रेंड्स आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीशियम सल्फेट या तो मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 दिन का गैप हमें इसलिए रखना है क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। मैग्नीशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना है, अगर आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं हो तो आपको एक ही चीज करनी है कि 2 दिन तक आपको अपने प्लांट की सॉइल के अंदर बहुत ही अच्छी तरह पानी दे देना है। इससे ये जो भी कैल्शियम नाइट्रेट के सॉल्ट्स अगर पानी मिट्टी के अंदर जमा हो जाएंगे या तो कैल्शियम नाइट्रेट भी मिट्टी के अंदर जमा होता है तो पानी देने से वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये चीज जरूरी है, ये चीज आप करिए। भले ही फ्रेंड्स आप कोई दूसरा भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो, लेकिन 2 केमिकल फर्टिलाइजर के बीच में आपको बहुत अच्छी तरह पानी देना है। इसलिए फ्रेंड्स 2 दिन का गैप मैं आपको दे रहा हूँ। अब मंडे के दिन फ्रेंड्स आपने कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया, ट्यूसडे के दिन अच्छी तरह पानी दीजिए, वेडनेसडे के दिन अच्छी तरह पानी दीजिए, और वेडनेसडे के बाद यानी कि थर्सडे के दिन भी पहले अच्छी तरह पानी दे दीजिए। उसके बाद आपको मैग्नीशियम सल्फेट या तो मैग्नीशियम नाइट्रेट मिट्टी के अंदर डालना है। इसका डोजेज होगा 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, और रूट सिस्टम में इसको डाल दीजिए। और फिर से 2 दिन का गैप छोड़िए। 2 दिन में आपको बहुत अच्छी तरह पानी देना है, और संडे के दिन आपको बैलेंस एनपीके का इस्तेमाल करना है। ये भी आपको पहले पानी अच्छी तरह दे दीजिए मिट्टी में, उसके बाद 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसको रूट सिस्टम के अंदर दे दीजिए। 19-19 या तो 20-20-20 कोई भी आपको एनपीके चलेगा। अब इसके साथ आप कंबाइन कर सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप मैग्नीशियम नाइट्रेट या तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी कंबाइन करके यूज कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स एनपीके के साथ अगर आप ये दोगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो बहुत अच्छा रहेगा। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमें 1 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में मिक्स करके हमें अपने प्लांट के रूट सिस्टम में दे देना है। दोनों को साथ मिक्स करके भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें ये सारे फर्टिलाइजर्स मिट्टी के अंदर देने हैं, लेकिन वाटरिंग उसके सामने बहुत अच्छी होनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए प्लांट को, बिल्कुल भी शेड नहीं चलेगा। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सनलाइट प्रोवाइड करिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे कि पानी अगर आप देते हो अच्छी तरह तो मिट्टी में पानी टाइम टू टाइम ड्राई अप नहीं होता।
अब इसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने आपको पूरा 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाया है। ये शेड्यूल आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो, जैसे कि मैंने 1 हफ्ते का बनाया है, वैसे आप 10 दिन या तो 12 दिन का भी बना सकते हो। लेकिन जैसे ही आपको लगे आपके प्लांट की सॉइल के अंदर मॉइस्चर कम हो गया है, उसके बाद ही दूसरा फर्टिलाइजर अप्लाई कीजिए, क्योंकि फर्टिलाइजर अप्लाई करने से पहले आपको बहुत ही अच्छी तरह वाटरिंग करनी होगी। ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, फर्टिलाइजर से ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट को ठीक तरीके से वाटरिंग, सनलाइट और एयर सर्कुलेशन। ये 3 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और मेन चीज़ है, उसके बाद फर्टिलाइज़र का नंबर आएगा। तो इसीलिए पहले देख लीजिए कि प्लांट के अंदर कितना मॉइस्चर मौजूद है। बहुत ही ज़्यादा सॉगी सॉइल हो, चिकनी चिकनी एकदम पानी वाली सॉइल हो, तो बाद में उसके अंदर बिल्कुल भी दूसरा फर्टिलाइज़र अभी अप्लाई मत करिए। सॉइल के अंदर से मॉइस्चर थोड़ा सा ख़त्म होने दीजिए। हल्की सी अगर मॉइस्ट सॉइल हो तो बाद में उसके अंदर फिर से पानी दीजिए, उसके बाद ही केमिकल फर्टिलाइज़र दीजिए। तो ये जो डिसीजन है फ्रेंड्स, ये डिसीजन आपका पर्सनल डिसीजन होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके यहाँ के टेम्परेचर कैसा है। क्योंकि मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 7 दिन में मेरा पूरा शेड्यूल सेट हो जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हुआ, पानी ठीक से ड्राई नहीं होता, तो बाद में आप शेड्यूल डिले कर सकते हो। 10 दिन या तो 12 दिन का शेड्यूल आप रख सकते हो। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने रोजेस को ये स्टेज पे फर्टिलाइजर्स देने हैं। इसके अलावा आपको अभी कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। 1261, 13-045, 52-34 कुछ भी देने की अभी ज़रूरत नहीं है। बैलेंस एनपीके अभी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रोजेस में, क्योंकि अभी ये पूरी सीजन में मैक्सिमम ग्रोथ करेगा। ये जो फरवरी मार्च महीना जो रहता है, फरवरी मार्च और अप्रैल महीना, ये जो 3 महीने रहते हैं, ये 3 महीने रोजेस की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी। ये 3 महीने में प्लांट अपनी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा, बेजल शूट्स निकालेगा। तो ऐसे में प्लांट को ओवरऑल सारे न्यूट्रिशन चाहिए, सिर्फ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की ज़रूरत नहीं है, इसको पोटेशियम की भी ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स गर्मियाँ बढ़ती है, प्लांट के अंदर वाटर सर्कुलेशन, वाटर मूवमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो पोटेशियम रहता है, पोटेशियम वाटर मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन की ज़रूरत होगी ये स्टेज पे। तो बैलेंस एनपीके आपको ज़रूर अप्लाई करना है। और बाकी तो मैंने आपको कैल्शियम नाइट्रेट का भी रोल बता दिया है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।